हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप एक बार ये देख लो कि फ्राइडे के दिन क्या हाल हुआ है हर जगह। ग्लोबल मार्केट, गोल्ड, गिफ्ट, निफ्टी, एवरीथिंग इफ़ यू सी, बहुत ही ज़्यादा हमें जो है एक नेगेटिव मार्केट जो है हर जगह देखने को मिली। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे तो 1.5% नीचे, मतलब 700 पॉइंट्स, S&P 200 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, नैस्डैक 1121 पॉइंट नीचे जो है क्लोज हुआ है। गिफ्ट निफ्टी खुद अगर आप देखोगे तो 356 पॉइंट डाउन उसकी क्लोजिंग ही हुई है। ठीक है, अभी मंडे का क्या होगा वो भी अभी देखना बाकी है। तो और प्लस अब ये सब में देखोगे तो अपना कमोडिटीज़ में भी अगर आप देखते हो तो क्रूड ऑयल भी गिरा है, गोल्ड भी गिरा है, सिल्वर भी गिरा है। गोल्ड 4%, सिल्वर 6%, इस तरीके का जो है हमें फॉल जो है हर तरफ से अफरा तफरी मच गई थी। एवरीथिंग वाज डाउन, एवरीथिंग। बीटीसी भी अगर आप यहाँ से देखोगे 5 जून का तो 64,000 से 60,000, 4,000 का फॉल एक ही दिन में आया। अब इन सब के पीछे का जो इतना बड़ा जो क्या ऐसा कारण है कि सभी कुछ फॉल हो गया? तो अब ये नहीं है कि यूएस ईरान का वॉर हो रहा है तो बस इसकी वजह से सब कुछ फॉल हो गया है, ये आंसर नहीं है, ये रियल रीज़न नहीं है। रियल रीज़न है कि फ्राइडे रात को मार्केट जब एवरीथिंग वाज डाउन तो डॉलर इंडेक्स वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, डॉलर इंडेक्स जो इतना स्ट्रॉन्ग हुआ उसके पीछे का क्या रीज़न है? पहला रीज़न ये है, दो रीज़न है उसके पीछे। पहला रीज़न है यूएस का गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स। ठीक है, यूएस का गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स। अब यूएस में 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड के ऊपर चली गई। मतलब 2 साल में जो रिटर्न मिलेंगे वो 10 साल के रिटर्न से ज़्यादा मिलेंगे। लेमैन लैंग्वेज में अगर आप इसको समझो तो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट डिमांड कर रहे हैं कंपेयर टू लॉन्ग टर्म पीरियड। अब ये एक वार्निंग साइन है। ठीक है, इसको एक वार्निंग साइन माना जाता है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में यूएस इकोनॉमी को किसी तरह का प्रेशर या स्लो डाउन फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए 2 साल में के जो बॉन्ड के जो यील्ड्स हैं, ट्रेजरी के जो यील्ड्स हैं, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं रादर देन 10 ईयर्स। कि आप 10 साल इन्वेस्ट करोगे तो आपको मान लो मतलब एक्स मिलेगा, पर अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको x+2 मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो लोग 2 साल के लिए ही ज़्यादा उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। अब ये 2 साल वाला क्यों ट्रेजरी यील्ड बढ़ा है? क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि शॉर्ट टर्म में यूएस इकोनॉमी को किसी तरीके का प्रेशर या स्लो डाउन फेस करना पड़ सकता है, तो ऐसी जब भी सिचुएशन आती है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? सेफ्टी के लिए डॉलर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वो डॉलर की तरफ भागते हैं और डॉलर स्ट्रॉन्ग होते जाता है क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट फिर डॉलर की तरफ जाता है। ओके, बॉन्ड की तरफ जाता है। तो इक्विटी से पैसे निकाल के, क्रिप्टो से पैसे निकाल के वो सब कुछ बॉन्ड में डालते हैं क्योंकि इमीडिएटली उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है ना। 2 साल में उनको सेफ्टी के साथ पैसा मिल रहा है। अब दूसरा रीज़न जो ये है वो है यूएस का एम्प्लॉयमेंट डेटा। अब फ्राइडे को यूएस का मंथली जॉब रिपोर्ट रिलीज़ हुआ। मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि लगभग 85,000 नए जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगे, लेकिन एक्चुअल जो डेटा आया ना वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर आया। मतलब 85,000 का एक्सपेक्टेशन था, न्यू जॉब्स क्रिएट हुए 1,72,000। ओके, एक बार मैं देख लूँ यार कि ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है ना। कभी कभी क्या होता है, मैं पूरा रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ चलो, हो रहा है। 85,000 की जगह 1,72,000 नए जॉब्स क्रिएट हुए। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना? तो स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट डेटा का मतलब ये है कि यूएस इकोनॉमी अभी भी काफ़ी रेजिलियंट है। इस पॉजिटिव सरप्राइज ने भी डॉलर को स्ट्रेंथन किया। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट डेटा जब आएगा, ये सब होगा, तो डॉलर इम्पैक्ट होता है पॉजिटिवली। जो जब 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 आप एक चीज़ जानें, जब जब डॉलर इम्पैक्ट होगा पॉजिटिवली, जब जब डॉलर रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, तो जितने भी रिस्की एसेट है, क्योंकि दिस इज़ अ सेफ एसेट, ओके, तो जितने भी रिस्की एसेट हैं वो सब में प्रेशर आएगा ही आएगा। और ये हमेशा आप ध्यान रखना कि जब जब डॉलर स्काई रॉकेट होगा, एवरीथिंग विल क्रैश, एवरीथिंग विल फॉल। ओके, तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी रिस्की है, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इक्विटी, एमर्जिंग मार्केट के एसेट्स में सेलिंग आपको देखने को मिलेगी ही जब जब आपको डॉलर में अच्छा खासा राइज देखने को मिलेगा। एंड डॉलर कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये सब डेटा और ज़्यादा डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो क्योंकि लोगों का इन्वेस्टमेंट इधर चला जा रहा है ना, आप समझ पा रहे हो? तो इसीलिए
आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि वॉर हो गया तो ये हो रहा है, क्योंकि वॉर तो हो ही रहा है, पर ये जो इसका जो मेन रीज़न है वो डॉलर है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें इंडिया में भी हमें देखने को मिल रही हैं, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और हर तरीके से प्रेशर है, मतलब इकोनॉमिकली हमारा जीडीपी डेटा तो फॉर अ चेंज अच्छा ही आया है, लेकिन पता नहीं, मतलब ओवरऑल सिचुएशन एक, अगर आप सोचो कि अगर यूएस में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 साल का यील्ड बढ़ रहा है, तो यूएस के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, एंड अभी भी हम लोग बहुत ही, मतलब बोले टिप ऑफ द आइसबर्ग में है अभी नीचे, मतलब अगर हम देखें तो अभी हमने इतना ही देखा है उस हिसाब से, अगर आप सोचोगे तो यही चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा भी, तो एक रेजिस्टेंस है ऊपर पे, उस रेजिस्टेंस के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, और मार्केट में फिर से आपको कल जो है थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है, कंसिडरिंग कि गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 350 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है उसकी, है ना, 23,000 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अब मंडे के दिन कहाँ ओपनिंग होती है वो भी हमें देखना पड़ेगा, है ना, कि मंडे के दिन ये कहाँ ओपन होता है निफ्टी, पर ओवरऑल स्ट्रक्चरली थिंग्स आर नॉट वेरी गुड एज ऑफ नाउ, ओके। अच्छा, अब हमें किस तरीके से प्लान करना है, उसके पहले अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो यू कैन एक्चुअली गो टूवर्ड्स दिस लेमन ब्रोकर का ऐप, क्योंकि लेमन ब्रोकर एक अच्छा ब्रोकर है जहाँ पर आपको, मेरे सब्सक्राइबर्स को, ज़ीरो ब्रोकरेज में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप जितना भी ट्रेड करो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेंगे, ओनली इन 199 रुपीज़ का प्लान पर मंथ, और ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली जाके देखोगे तो यही प्लान आपको 799 1499 का मिलेगा, पर मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 199 रुपीज़ का ये प्लान है पर मंथ, जहाँ पर आप जीरो ब्रोकरेज एंजॉय कर सकते हो। तो आपको लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है लेमन का, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कि मार्केट यहाँ से कहाँ पे ओपन हो सकता है, ठीक है। तो हमारा मार्केट ओपन हुआ है क्लोजिंग हुई है 23,368 पे, फ्यूचर्स की क्लोजिंग हुई है 440 के आसपास में, तो 350 पॉइंट अगर हम डाउन एक्सपेक्ट करते हैं सिर्फ, मतलब अभी मंडे का तो बाकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मान के चलो आप मोटा मोटी 350 पॉइंट ही डाउन एक्सपेक्ट करो, तो 23,100 फ्यूचर्स से अगर हम कैलकुलेट करें 23,100 के आसपास में ओपनिंग हो सकती है हमारी, तो उसको मार्क करके रख लीजिए। देखो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो वो मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पर बताऊंगी, और जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे को ही बताया था कि सेंसेक्स में 23,380 ब्रेक होगा तो हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, 354 के नीचे निकलेगा तो हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि हमें देखने को मिला। तो ये चीज़ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो कोई भी चेंज इन द लेवल होगा, आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लो, आपको यहाँ पर अपडेट्स मिल जाएंगे। अब बात ये है कि 23,100 के आसपास में अगर निफ्टी की ओपनिंग होती है तो हम मार्केट और कितना नीचे जा सकता है, तो अगर आप देखोगे तो ये गैप है, ये गैप ऑलरेडी फिल हो गया था, अगर ये गैप फिर से ये ब्रेक करता है इसका मतलब है कि मार्केट नीचे ही जाने के मूड में है। तो अगर 23,090 के नीचे निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 22,720 तक हम जा सकते हैं, निफ्टी को हम देख सकते हैं 22,720 तक। ये हो रहा है गैप डाउन का सिनारियो, ठीक है, कि गैप डाउन अगर हो रहा है और मार्केट 23,150 के नीचे कहीं भी गैप डाउन हो रहा है, 23,150 के नीचे कहीं पे भी गैप डाउन हो रहा है, तो आप यहाँ पे सेल ऑन राइज ही प्लान करोगे। अगर 23,150 के ऊपर निकल गया तब हम सेल ऑन राइज प्लान नहीं करेंगे, पर इसके नीचे जितना भी टाइम ये टिका रहेगा हम सेल ऑन राइज करेंगे, 50-50 पॉइंट्स करके हम यहाँ पे सेल ऑन राइज प्लान कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी कैन गो टूवर्ड्स 22,700 एंड 720, ठीक है। कोई भी मान लो गैप डाउन ओपन हुआ और 23,150 के ऊपर निकल गया, तब हम यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ कहीं गैप डाउन पे 23,150 के ऊपर निकल जाता है, ये जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके ऊपर निकल जाता है, तब हम 23,250 से लेकर 23,275 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारा गैप डाउन का सिनारियो हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। कि मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ कहीं पर भी ओपन हुआ 23,150 के नीचे है तो नेगेटिव, एंड 23,150 के ऊपर है तो पॉजिटिव, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है और 50-50 पॉइंट्स करके ट्रेल करना है। ये हो गया गैप डाउन सिनारियो। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाता है, जिसकी चांसेस नहीं है पर फिर भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, तो फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, फ्लैट ओपन होके अगर ये 23,280 को ब्रेक कर रहा है, ये वाले लेवल को ब्रेक कर रहा है, तब हम यहाँ से नेगेटिव होंगे। आप अपना 200, 150, 23,090 के लिए प्लान कर सकते हो। और अगर फ्लैट ओपन होके इट ब्रेक्स अबव दिस लेवल, ये वाला, ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये इसको ब्रेक करता है
इसको अगर ये ब्रेक करता है तो हमारा 23,446 के ऊपर का लेवल ही कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिखा पाएगा। ठीक है, ये हो रहा है आपका फ्लैट ओपनिंग का, कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 23,280 के नीचे निकला तो नेगेटिव, एंड अगर ये ऊपर निकलता है 23,450 के ऊपर तो पॉजिटिव। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ तो 23,150, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि यही है मेन इंपॉर्टेंट जोन। इसके नीचे 23,150 के नीचे नेगेटिव, 150 के ऊपर पॉजिटिव। ओके, इस तरीके से प्लान करना है, 30-50 पॉइंट्स करके ट्रेल करना है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में। अब सेंसेक्स में अगर आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट 73,926 के नीचे आपको दिख रही है, इस जोन के नीचे, इसका मैं कलर चेंज करती हूँ, इस जोन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ है 73,926 के नीचे, जो कि चांसेस हैं, तो मार्केट यहाँ से नेगेटिव रहेगा। आपको देखना है कि कहाँ ओपन हुआ है। 73,926 के आसपास में ओपन हुआ है तो 640, 580 के लेवल्स हम अब आराम से देख पाएंगे। अगर ये 73,580 के नीचे ओपन हुआ है, ठीक है, तब आपको थोड़ा वेट करना है कि मार्केट कर क्या रहा है नेक्स्ट। 73,580 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और मान लो 580 के ऊपर वापस निकल गया तो यहाँ से मार्केट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 580 के ऊपर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है और 580 के ऊपर वापस से निकल जा रहा है, 580 के नीचे ओपन हो रहा है, 580 के ऊपर निकल जा रहा है, तो यहाँ से पॉजिटिव है। अगर मार्केट 580 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट 73,246 तक के लेवल्स। ठीक है, कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, अपने टेलीग्राम पे सब बता दूंगी। 10 बजे के आसपास में अपडेट आ जाएगा। अच्छा, अब अपसाइड पे कोई भी मतलब आपको गैप डाउन सिनारियो तो मैंने बता दिया है ना, कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है 73,926 के नीचे, तो 73,640, 580 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 580 के नीचे है तो हमें वेट करना है कि 580 के नीचे सस्टेन कर रहा है क्या। 580 के नीचे मान लो 50-60 पॉइंट नीचे चला गया है, सस्टेन कर रहा है, तो हम 73,246 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर ये 580 के ऊपर रिकवर कर जाता है तो यहाँ से हम पॉजिटिव मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंसेक्स में। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ध्यान में रखना है। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना है, फ्लैट ओपन होता है तो आपको 74,389 एंड देन 74,200, बस इतना ही आपको जो है ध्यान में रखना है कि 74,200 के नीचे है तो नेगेटिव हम ट्रेल करते हुए चलेंगे 74,210 के नीचे, एंड इफ़ इट इज़ अबव 74,390 देन वी कैन एक्सपेक्ट एक पॉजिटिव मोमेंटम 74,540, 820, 75,000 तक के लेवल्स के लिए। ठीक है, आई होप आपको रीज़न समझ में आया है, वो इंपॉर्टेंट है जानना। अच्छा, बीटीसी का भी मैं बता देती हूँ। बीटीसी का तो बहुत अच्छा अभी ट्रेड सेटअप बनने वाला है। ये जो रिकवरी आई है इसको भी सेल ऑन राइज ही करना है, तो 62,440 के आसपास आप सेलिंग कर सकते हो। 62,440, 63,100 एंड 63,900, ये तीन हमारे सेल ऑन राइज लेवल है विथ एक्सपेक्टेड टारगेट ऑफ 58,700, एंड हम अपना जो है स्टॉप लॉस 65,120 के आसपास का रख सकते हैं। तो आप इसको आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। इट इज़ अ सेल ऑन राइज। और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर आपको ट्रेड करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पर डाला हुआ है। जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, आप लोग मेरे को अपना यूज़र आईडी भेज देना, मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगी क्रिप्टो वाले, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, आप मुझे कहाँ भेज सकते हो अपना यूज़र आईडी, आप मुझे टेलीग्राम पे @DM पायल पे भेज सकते हो। ठीक है, कि आपके अकाउंट से ओपन, आपके लिंक से ओपन किया है, प्लीज़ ऐड मी टू द ग्रुप, तो मैं ऐड कर दूंगी आप लोगों को, जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम मिड कैप की। मिड कैप में 13,950 के नीचे अगर ओपन होता है मार्केट तो ये नेगेटिव रहेगा। 13,870, 13,770 ऐसे लेवल्स हमें डाउन साइड पे देखने को मिलेंगे। 680 ऐसे लेवल्स हमें डाउन साइड पे देखने को मिलेंगे। पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 950 के नीचे तो नेगेटिव है। पर अगर ये वापस से इस जोन के ऊपर निकल जाए, 13,998 मतलब 14,000 का लेवल है, इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है तो हमारा यहाँ से जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हो सकता है। वापस से आप 30 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और मार्केट ब्रेक करता है 14,058 को तो हम यहाँ से नेगेटिव प्लान करेंगे, एंड अगर ये ब्रेक करता है 14,175 को तो हम यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे 14,285, 14,400, 447, 545 तक के लेवल्स के लिए। तो इस तरीके से हमें जो है अपने लेवल्स को प्लान करना है मिड कैप में।
कमिंग टू बैंक निफ्टी के लिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट कहीं भी ओपन हो रहा है 54,160 के नीचे कहीं भी ओपन हो रहा है, इट इज़ नेगेटिव। 54,009, 53,870, 53,680 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मार्केट अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो थोड़ा वेट करिएगा। क्या करिएगा मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सब हर इंडेक्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, 20 EMA लगा लीजिएगा, ठीक है, 20 EMA लगा लीजिएगा। मार्केट कहीं भी गैप डाउन ओपन हो जाए, बहुत अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 20 EMA तक रिट्रेसमेंट का वेट करेगा और फिर वहाँ से आप अपना शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। थोड़ा रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो रहा है तो, ठीक है। और प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड मत करिए, मैं आपको ये बार बार चीज़ बोलती हूँ, कैरी फॉरवर्ड वाला काम मत करिए, फंसोगे बहुत गंदा। तो 54,160 के नीचे इट विल बी नेगेटिव एंड 54,700 के ऊपर ही इट विल बी पॉजिटिव। मार्केट कहीं भी ओपन हो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 54,160 के नीचे अगर दिख रहा है तो वो नेगेटिव ही है। और अगर मान लो गैप डाउन हो गया, और गैप डाउन कहाँ पे होता है वो हमें देखना पड़ेगा। जहाँ पे भी गैप डाउन होता है उसके ऊपर मतलब 20 EMA के अगर ऊपर निकल जाता है तब जाके आप वहाँ पे कोई पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कोई भी होगा चेंज तो मैं आपको तो वैसे भी टेलीग्राम पे बता दूंगी, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में आपको ये ट्रेंड लाइन फॉलो करना है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का लेवल आ रहा है 24,780। इसके नीचे अगर गैप डाउन हो रहा है तो इट इज़ नेगेटिव। 780 के नीचे आप यहाँ पे 540 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव मार्केट को होना है तो इट हैज़ टू कम अबव दिस लेवल, 24,850 के ऊपर इसको आना पड़ेगा। 24,850 के ऊपर आ गया तो भले पॉजिटिव हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन हो के ये 24,110 के ऊपर ब्रेक करता है तो पॉजिटिव है, एंड 25,000 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो नेगेटिव है, ठीक है। ये लेवल है 24,950 को ब्रेक करता है तो नेगेटिव है। 30-40 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे भी क्योंकि क्या है कि गैप डाउन होगा, फ्लैट होगा, कहाँ होगा, ये जो क्लैरिटी है ये हमें कल देखने को मिलेगी ओवरऑल। लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ ना निफ्टी का, तो आपको मैं एक बार डेली चार्ट पे लेकर चलती हूँ। ये डेली चार्ट है, ठीक है। डेली चार्ट पे लेके तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से ये 22,000 को एक बार फिर से ये टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और ये सपोर्ट को नीचे आएगा। तो यहाँ अगर मार्केट इस तरीके से गिरते रहा तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन अगेन कम टू 22,700। ये जो ऊपर अपसाइड मोमेंटम आया भी था, मैंने आपको बोला था कि अभी रेजिस्टेंस है काफ़ी सारे, तो अभी आप एकदम मतलब पॉजिटिव मत हो जाओ। ये कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम 24,600 के ऊपर ही है, 24,600 के ऊपर, ठीक है। जब तक उसके नीचे कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। 22,700 तक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं डाउन साइड में, ठीक है। बाकी FIIs लगातार सेलिंग कर ही रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। DIIs कितना उसको अब्जॉर्ब करेंगे, आप खुद ही सोचो। DIIs अब्जॉर्ब कर भी पा रहे हैं SIPs की वजह से कि SIPs कंटिन्यूसली हो रही है तो वो अमाउंट उनको लगाना ही है मार्केट में, तो उसकी वजह से वो थोड़ा अब्जॉर्प्शन हो पा रहा है। लेकिन अदरवाइज इट इज़ नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन एज पर द मार्केट। एंड अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, अभी आप देखोगे तो E85 निकाल दिया है पेट्रोल में, पेट्रोल महंगा हो रहा है, LPG सिलेंडर महंगे हुए हैं कल रात में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हर चीज़ जो इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है, मार्केट क्रैश कर रहा है, BTC क्रैश कर रहा है, गोल्ड गिर रहा है, एवरीथिंग इज फॉलिंग, ओनली डॉलर इज अप, सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। ओके, सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। थोड़ा बहुत हो सके तो कैश रखिए कि जब आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अच्छे स्टॉक्स में पैसे लगाने के लिए, तब आपके पास पैसे होने इंपॉर्टेंट है। अभी मत उड़ा दो सब कुछ, ठीक है। जुआ मत खेलना है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। बाकी डेल्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लेमन अकाउंट का भी अकाउंट ओपनिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे आपको 199 रुपीज़ का प्लान मिल जाएगा लेमन में, जिससे कि आप जीरो ब्रोकरेज इन्जॉय कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।